हरे कृष्णा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कहा गया है कि जो मनुष्य इन चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करता है वही जीवन को सच में सफल बनाता है। इन्हीं 4 पुरुषार्थों में से एक है मोक्ष और ठीक उसी मोक्ष को प्रदान करने वाली है मोक्षदा एकादशी। आप सभी को मार्गशीर्ष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करती है। इसका आशय है कि इस एकादशी का व्रत और नियमपूर्वक पालन करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास स्वयं भगवान का अत्यंत प्रिय मास माना गया है और शायद इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पवित्र युद्ध भूमि पर भगवद गीता का दिव्य ज्ञान देने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन का ही चयन किया था। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो आइए इस पावन मोक्षदा एकादशी के अवसर पर आज हम पहले भगवान श्री हरि की एक सुंदर दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे और फिर उसके अंत में इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को सुनेंगे। तो आइए आज की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, एक समय जनस्थान में जड़ नामक एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से वह कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, परंतु उसने अपना जातीय धर्म त्याग कर बनिए की वृत्ति अपना ली थी। धीरे धीरे उसमें एक दुष्कर्मों की प्रवृत्ति जाग उठी। वह पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का आदी हो गया था। जुआ खेलना, मदिरा पीना और शिकार करके जीवों की हिंसा करना ही उसका प्रतिदिन का जीवन बन गया था। इसी प्रकार वह अपने दिन बिताता रहा। जब उसका समस्त धन नष्ट हो गया तब व्यापार के उद्देश्य से वह दूर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। वहाँ से उसने बहुत सा धन एकत्र किया और फिर घर लौटने लगा। परंतु एक दिन जब सूर्य अस्त हो गया और चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय कुछ लुटेरे वहां आ पहुंचे और उन्होंने शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। जीवन भर उसने धर्म का परित्याग कर दिया था, धार्मिक कार्यों को त्याग दिया था और इसी कारण ऐसी मृत्यु के पश्चात वह भयानक प्रेत बन गया था। सौभाग्य से उसका पुत्र अत्यंत धर्मात्मा, विद्वान और वेदों का ज्ञाता था। वह पिता के लौट आने की राह देखता रहा। जब बहुत समय बीत गया और पिता का कोई पता न चला, तब वह स्वयं उसकी खोज में निकल पड़ा। वह प्रतिदिन खोज करता, मार्ग में चलने वाले लोगों से पूछता, परंतु किसी को उसके पिता का कोई समाचार न था। एक दिन उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे पूरी घटना जानकर वह अत्यंत दुखी हुआ और पिता की मृत्यु पर गहरा शोक करने लगा। पर वह पुत्र बुद्धिमान था। कुछ समय चिंतन करने के बाद पिता ने परलौकिक कर्म करने की इच्छा से वह आवश्यक सामग्री लेकर काशी नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने 7-8 पड़ाव पार किए और 9वें दिन उसी वृक्ष के पास पहुंचा जहां उसके पिता के प्राण लिए गए थे। वहां पहुंचकर उसने संध्या उपासना की और भगवद गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया। तभी आकाश में से भयानक गर्जना सुनाई दी। उसने देखा उसका पिता एक विकराल भीषण रूप में प्रकट हुआ, परंतु अगले ही क्षण उसके सामने आकाश में एक अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। महान तेज से युक्त, चारों दिशाओं को अलौकित करता हुआ उसमें अनेक महीन घंटिकाएं बंधी थी, जिनकी मधुर झंकार वातावरण में गूंज रही थी। यह दृश्य देखकर पुत्र का हृदय शांत हो गया। वह देखता है
कि उस दिव्य विमान पर उसका पिता अब एक दिव्य रूप में विराजमान है। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा है। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। अपने पिता को इस स्वरूप में देखकर पुत्र भाव विभोर होकर प्रणाम करता है। पिता भी करुणा से उसे आशीर्वाद देते हैं। तब पुत्र सारी घटना जानना चाहता है। उसके प्रश्न पर पिता कहते हैं, हे पुत्र, जब तुमने मेरे लिए भगवत गीता के तृतीय अध्याय का पाठ किया, उसी क्षण इस जलमग में किए गए मेरे सभी पापों का बंधन नष्ट हो गया। तुम्हारी इस कृपा से मुझे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया है। अंत अब तुम घर लौट जाओ। जिस उद्देश्य से तुम काशी की ओर जा रहे थे, वह कार्य भगवत गीता के इस पाठ से ही पूर्ण हो चुका है। पिता के इन वचनों को सुनकर पुत्र प्रसन्न हो गया। उसने विनम्रता से कहा, हे तात, कृपा कर मेरे हित के लिए कोई उपदेश दीजिए और कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य बताइए जो मैं अवश्य कर सकूं। तब पिता बोले, हे पुत्र, अनग तुम्हें वही कार्य पुनः करना होगा। मैंने जिस प्रकार का कर्म किया था वही मेरे भाई ने भी किया था और इसी कारण वह भी घोर नरक में पीड़ित हुआ पड़ा है। तुम्हें उसका भी उद्धार करना चाहिए। हमारे कुल के जितने भी लोग नरक में कष्ट झेल रहे हैं, उनका सबका भी उद्धार कर दो। यही मेरा मनोरथ है। हे पुत्र, जिस साधन द्वारा तुमने मुझे इस संकट से मुक्त किया है, उसी का अनुष्ठान यदि तुम शेष लोगों के लिए भी करोगे तो उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य नरक में पड़े उन जीवों को भी मुक्ति दिला देगा। इस पुण्य से वे सभी पूर्वज मेरे ही तरह यातना से मुक्ति पाकर शीघ्र ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र बोला, हे तात, यदि ऐसी ही बात है और आपकी इच्छा भी यही है तो मैं समस्त नरकीय जीवों का उद्धार अवश्य करूँगा। यह सुनकर पिता ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, ऐसा ही हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य पूर्ण कर दिया है। अपने पुत्र को यह आशीर्वाद देकर पिता विष्णु धाम को प्रस्थान कर गए। इसके बाद वह पुत्र की जन्मस्थान लौट आया। वहाँ परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उसके समक्ष बैठकर उसने अपने पिता के आदेशानुसार भगवत गीता के तृतीय अध्याय का पाठ आरंभ किया। नरकीय जीवों के उद्धार की इच्छा से उसने अपने अखंड गीता पाठ से उत्पन्न समस्त पुण्य का संकल्प करके अर्पण कर दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत उन यातना भोगी जीवों को छुड़ाने के लिए यमलोक पहुँचे। यमराज ने सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया, आदर सहित उनका पूजन किया और कुशल समाचार पूछा। तब वे बोले, हे धर्मराज, आज हमारे लिए सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद है। यमराज ने आदरपूर्वक उनकी सेवा की और उनके आने का कारण पूछा। तब विष्णुदूतों ने कहा, हे यमराज, शेषशय्या पर विराजमान भगवान श्री हरि ने हमें आपके पास संदेश लेकर भेजा है। भगवान आपके कल्याण की पूज कर रहे हैं और आज्ञा देते हैं कि नरक में पड़े समस्त प्राणियों को आप तुरंत मुक्त कर दो। यह संदेश सुनकर यमराज ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कुछ क्षण मन ही मन विचार किया। फिर उन्होंने सब जीवों को नरक से मुक्त कर दिया और स्वयं भी उन उद्धार पाए हुए प्राणियों के साथ भगवान श्री विष्णु के लोक की ओर प्रस्थान किया। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर यमराज क्षीरसागर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी नीलकमल की पंखुड़ियों की भांति श्याम सुंदर भगवान श्री हरि का अद्भुत दर्शन किया। शेषनाग के फनों पर जड़ी मानियों का प्रकाश भगवान के दिव्य तेज को और भी दोगुना कर रहा था। चारों ओर योगीजन उनकी सेवा में उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की कामना से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ऐसा अलौकिक दर्शन पाकर यमराज का हृदय आनंद से भर उठा और तब यमराज विशाल बुद्धि से भगवान की स्तुति करने लगे।
हे परमेश्वर, समस्त जगत के निर्माण करता, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप है और समस्त सृष्टि के विधायक ब्रह्मा भी आप ही है। आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगत गुरु, आपके आदेश से ही मैंने इन जीवों को, चाहे वे गुण रहित ही क्यों न हो, नर्क से मुक्त कर दिया है। यदि मेरे योग्य कोई और कार्य हो तो कृपया मुझे भी बताइए। यमराज की इस विनम्र प्रार्थना पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर मधुर वाणी में कहने लगे, हे धर्मराज, आप सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हैं। देहधारियों पर जो उत्तरदायित्व मैंने आपको सौंपा है उसे निभाते देखकर मुझे पूर्ण निश्चिंतता है। इसीलिए आप अपने कर्मों का पालन करें और अपने लोक में वापस लौट जाएं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और यमराज भी अपने धाम को लौट आए। उधर वह ब्राह्मण जिसने अपने कुल और समस्त नरकीय जीवों का उद्धार किया था, वह भी जीवन के अंत में श्री विष्णु को धाम को प्राप्त हुआ। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे केशव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है और उस दिन श्री हरि के किस विग्रह की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, आपकी यह जिज्ञासा मंगलकारी है और आपको तीनों लोगों में यश प्रदान करेगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, अगरबत्ती और तुलसी मंजरी से आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने पाप पूर्ण कर्मों से मुक्त होता है। अब इसके विषय में एक पावन ऐतिहासिक कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ राजा वैखासन राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। राज्य में हर ओर सुख, समृद्धि और भक्ति का निर्मल वातावरण था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में भीषण यातनाएं सह रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। वे विलाप करने लगे। अगली सुबह उन्होंने तत्काल अपने राज्यों के श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलवाई और उन्हें अपना वह भयानक स्वप्न सुनाया। राजा अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे विद्वान जनों, जब से मैंने अपने पिता को इस प्रकार कष्ट भोगते देखा है, तब से न मेरा राज्य, न परिवार, न संपत्ति और न ही मेरे पुत्र, कोई भी मुझे सुख नहीं दे पा रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं एक पुत्र का सच्चा कर्तव्य निभा सकूं और अपने पिता को इस नरक की यातनाओं से मुक्ति दिला सकूं। राजा की करुणा सुनकर विद्वान ब्राह्मण बोले, हे राजन, इस क्षेत्र के पास स्थित पर्वतीय जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। वे त्रिलाक्य है, उनका तेज सूर्य के समान है और उनका ज्ञान समुद्र से गहरा है। आप उनकी शरण में जाइए, वे आपको अवश्य मार्गदर्शन देंगे। ब्राह्मणों की बात सुनते ही राजा तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम के लिए निकल पड़े। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा अनेक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वैदिक मंत्रों का गूंजता हुआ उच्चारण वातावरण को पवित्र बना रहा था और उन सब के बीच बैठे पर्वत मुनि ब्रह्मा के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी। राजा ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने आगे आने का उद्देश्य बताया। ऋषि पर्वत मुनि ने नेत्र बंद किए और गहन ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो राजा वैखासन से कहा, हे महान राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्मों के कारण नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने का केवल एक ही उपाय है।
आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का नियम और निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। इस एकादशी का पुण्य आपके पिता को नरक से उबारने में सक्षम होगा। ऋषि की वाणी सुनकर राजा अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। कुछ दिनों बाद मोक्षदा एकादशी का पावन दिन आया। राजा ने अपने परिवार सहित श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस व्रत का पालन किया। एकादशी के पुण्य फल को उन्होंने अपने पिता को अर्पित किया। उसी क्षण देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। राजा के पिता आकाश मार्ग से प्रकट हुए, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और नर्क से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का नियम और निष्ठा से पालन करता है उसे पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसका पालन करता है वह अंत समय में मेरा परम धाम प्राप्त करता है। मोक्षदा एकादशी की सरल विधि। प्रांत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वयं को शुद्ध करें। भगवान की मंगला आरती का दर्शन करें। हाथ में गंगा जल लेकर मोक्षदा एकादशी का संकल्प लें। तुलसी देवी को धूप, दीप और जल अर्पित करें। बैठकर महामंत्र की 4, 8, 16 या 25 माला जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन भर किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें। आवश्यकता होने पर फल, दूध या एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन संपूर्ण भगवद गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और यदि संभव हो तो कम से कम एक व्यक्ति को भगवद गीता का दान अवश्य दें, क्योंकि गीता का दान न केवल पुण्य प्रदान करता है बल्कि किसी और के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश का दीप भी जलाता है। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर किसी सुयोग्य वैष्णव या ब्राह्मण को भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद रूप में प्रदान करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। फिर स्वयं भी अन्न प्रसाद ग्रहण कर एकादशी का विधिपूर्वक पारण करें। यदि आपको यह मोक्षदा एकादशी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।